लेट्स स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, एक चीज पूछना है, पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताओ, क्या हम लोग अपनी कॉपीज को कवर नहीं करते? क्यों? क्यों कवर करते हैं? दो ही रीजंस है। या तो अपनी कॉपी को हम प्रोटेक्ट करते हैं, उस पर कवर चढ़ा देते हैं ताकि कॉपी डैमेज ना हो, खराब ना हो जाए, राइट? या फिर कॉपी को अच्छा दिखाने के लिए उसको कवर करते हैं। तो अगर किसी ने, तुम्हारे टीचर ने फाइल मांगी या तुम्हारे टीचर ने कोई कॉपी मांगी, तो हर कोई कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी कॉपी दिखे। और जो पढ़ते नहीं हैं वो कोशिश करते हैं कि कम से कम कॉपी खराब ना दिखे, या जो वो डैमेज्ड है वो ना दिखे, ताकि टीचर पिटाई ना करे। खैर, ये दोनों चीजें होती हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक तरह का कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसर मेटल्स, मतलब जो मेटल्स अच्छे नहीं है या कह सकते हैं इनएक्सपेंसिव हैं, उन पे या तो हम लेयर चढ़ा देते हैं सिल्वर गोल्ड की, ताकि वो दिखने में बहुत एक्सपेंसिव लगे और लोग तुम्हारी तारीफ करें कि हाँ ये तो बहुत रईस है। या फिर कई बार हम देखते हैं कि देखो, घर में हम लोगों की क्या होता है, आयरन वगैरह के कंपोनेंट्स होते हैं, कई आयरन के बने हुई चीजें होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं। धीरे धीरे समय के साथ वो क्या होते हैं, रस्ट हो जाते हैं। देखा है ना, रस्टिंग होती है। रस्टिंग की वजह से पूरा आयरन डैमेज हो जाता है। तो दो वर्क होते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ही ये होता है कि बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ टाइप ऑफ मेटल, जैसा भी हमें चाहिए। तो दो वजह होती हैं, टू स्टॉप, टू प्रिवेंट द element or prevent the metal from getting corroded। यही दो रीजन होते हैं भाई। अगर आयरन की बात करो तो आयरन क्या होता है, कोरोड कर जाता है। तो कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं, और उस लेयर को हम लोग कहते हैं कि भाई वो लेयर प्रोटेक्ट कर लेगी, कोरोजन नहीं होने देगी। या फिर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। टू इंक्रीज द वैल्यू मतलब टू मेक इट एक्सपेंसिव, टू मेक इट लुक एक्सपेंसिव। जैसे मान लो हम लोगों के पास तांबे या पीतल का, सबने देखा होगा, सबके घरों पे पेरेंट्स से पूछ सकते हो, तांबा या पीतल के हम लोगों के पास पुराने जमाने के स्पून वगैरह होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। अब हम चाहते हैं भाई ये तो बहुत पुराने हो गए, चलो इसको कुछ रईस दिखाते हैं, कुछ एक्सपेंसिव बना देते हैं। तो हम उस पर लेयर करवा देते हैं, किसकी, सिल्वर की, ताकि लोग आए देखें कि ये तो सिल्वर है भाई, रिस्पेक्ट बढ़ जाए, स्टेटस लेवल बढ़ जाए। तो टू इंक्रीज द value of articles, or to make them look expensive article, or to make them look expensive। तो दिखने में वो क्या हो जाए, थोड़ा एक्सपेंसिव दिखे। अब एक्सपेंसिव दिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, जो ज्यादा मशहूर एलिमेंट्स होते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनका यूज करते हैं। और जैसे प्रोटेक्शन के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, तो निकल या क्रोमियम का यूज होता है, निकल या फिर क्रोमियम, Cr। तो क्या होता है, देखो, दो तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक तो कोरोजन से बचाने के लिए, एक थोड़ा सा क्या करने जा रहे हैं कि मेटल को, आर्टिकल को एक्सपेंसिव बनाने जा रहे हैं। तो देखो कैसे होता है, बड़ा सिंपल सा होता है। इसके कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में खूब पूछा जाता है। तो बोर्ड्स के हिसाब से तैयार करना, राइट? लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस बोर्ड्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ जो आर्टिकल इलेक्ट्रोप्लेट करने जा रहे हो, यानी कि जो स्पून तुम्हारे पास है ब्रास का, या जो भी आयरन है जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करने जा रहे हो, इलेक्ट्रोप्लेट यानी कि जिस जिस आर्टिकल के ऊपर तुम मेटल को चढ़ाने जा रहे हो, प्लेटिंग करने जा रहे हो, वो आर्टिकल किस तरफ लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस तरफ उसे लगाएंगे? उसे हमेशा लगाते हैं कैथोड की तरफ। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो आर्टिकल, जैसे स्पून है, तो स्पून जो होगा, जैसे स्पून पे हम क्या करने जा रहे हैं, मान लो सिल्वर, ये ब्रास का स्पून है, इस पे हम सिल्वर चढ़ाने जा रहे हैं, तो हम किधर रखेंगे? हमेशा कैथोड। जो मेटल, यानी कि जैसे मान लो हम सिल्वर चढ़ाने जा रहे हैं, अपने कंपोनेंट के ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग करने जा रहे हैं, तो वो सिल्वर कहाँ रखा जाएगा? ऑलवेज एट एनोड, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है इस केस में। एक्टिव इलेक्ट्रोड रट डालना, एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। अभी देखेंगे कैसे ये वर्क करेगा। इलेक्ट्रोलाइट मस्ट ऑलवेज कंटेन द आयंस विच इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब जो मेटल हम चढ़ाने जा रहे हैं अपने कंपोनेंट के ऊपर, उसके आयन जरूर होने चाहिए, आयंस ऑफ मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। इलेक्ट्रोप्लेटेड जैसे हम लोग सिल्वर चढ़ाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे
सिल्वर के आयन जरूर होंगे, निकल अगर चढ़ाने जा रहे हैं तो निकल के आयन जरूर होंगे इस इलेक्ट्रोलाइट में। डीसी करंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट। डीसी करंट क्या, अच्छा एसी करंट नहीं यूज करते, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एसी करंट इसलिए नहीं यूज करते, वो क्या करेगा, कैथोड पे मेटल को डिपॉजिट करेगा और फिर उसे आयनाइज करा देगा, वापस उसे आयंस में कन्वर्ट करेगा। तो एक तरफ उसे डिस्चार्ज कर रहा है यानी कि डिपॉजिट कर रहा है कैथोड पे, और दूसरी तरफ उसे आयनाइज भी कर रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो। इसीलिए डीसी करंट यूज होता है ताकि डिपोजिशन हो सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक और, लो जो करंट होता है वो थोड़ा कम रखा जाता है लंबे समय के लिए, ज्यादा देर तक, ताकि धीरे 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 एक यूनिफॉर्म स्टेडी लेयर उसके ऊपर बन जाए, स्मूथ और यूनिफॉर्म लेयर बने। तो ये 3-4 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड होते हैं। स्मूथ प्रॉपर लेयर ये कह सकते हो, स्मूथनेस और यूनिफॉर्मिटी जरूर होनी चाहिए। अब मान लो तुमने भाई यूनिफॉर्म, अब तुमने क्या करा कि स्पून लिया, उस पर सिल्वर चढ़ाना शुरू किया, पता चला सिल्वर की एक मोटी सी लेयर कहीं बन रही, एक पतली सी लेयर बन रही, तो कोई देखेगा तो उसे खराब नहीं लगेगा। तो ऐसा तब होता है जब अगर हम बहुत ज्यादा करंट थोड़े ही समय के लिए पास कर दें, राइट। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स सी कि कैसे हो रही इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट्स सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाने जा रहे हो या निकल से। तो अगर निकल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराने जा रहे हो कि हाँ सर निकल से अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, तो हमेशा पहली चीज तो याद रखो, अनोड पे अगर सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा रहे हो तो प्योर सिल्वर ब्लॉक रख दो। ब्लॉक का मतलब ये तो रॉड ले लो इस तरह की, या फिर कोई ब्लॉक ले लो, उससे कोई फर्क नहीं। तो अनोड पे हमेशा जो भी मेटल का लेयर हम बनाने जा रहे हैं, सिल्वर की अगर बनाने जा रहे हैं निकल की, तो उसे हमेशा अनोड पे रखना। निकल पे भी यही होगा। कैथोड पे हमेशा क्या चीज रखी जाती है, वो आर्टिकल जिसपे हम लेयर चढ़ाने जा रहे हैं, आर्टिकल जिसपे लेयर चढ़ाने जा रहे हैं। तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन, अगर निकल से तुम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराने जा रहे हो देन यू विल नीड निकल सल्फेट, एक्वस निकल सल्फेट। क्या करेगा भी देखते हैं। उसके बाद अगर सिल्वर से करवाने जा रहे हो, इस कंपाउंड का नाम याद रखना, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, राइट। तो ये नाम याद रखो। अब होता बड़ा सिंपल सा है, तो मैं पता है ऑलरेडी हम लोगों ने एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स देखे हैं। किस केस में, अभी जस्ट थोड़े 2-4 जो पार्ट्स आए हैं उसमें भी देखे हैं ना। और साथ ही साथ एक चीज हमने बताई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पे भी हम लोगों ने कुछ बात देखी थी, एग्जैक्टली वही यूज है। निकल सल्फेट तुम्हारा पानी में निकल सल्फेट है तो भाई ये टूट जाएगा Na+, क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं क्या, निकल सल्फेट, साथ में हम H2O लेकर चल रहे हैं, और आइडिया है H+ और OH- दो तरह के यहाँ पे एनाइंस बन रहे हैं। ठीक इसी तरह से अब तुम्हें पता है ये दो केटाइंस बन गए, ठीक, ये तो जाएंगे कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। कौन सा कैथोड पे डिपॉजिट होगा, निकल। निकल डिपॉजिट होता है क्योंकि निकल क्या होता है, हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो आसानी से निकल डिपॉजिट होगा। अब सवाल उठेगा कि केटाइंस, ये एनाइंस में से तो कैथोड पे क्या चीज डिपॉजिट होना शुरू होगी, निकल। लिख दो, निकल इज डिपॉजिटेड। तो लेयरिंग चढ़ना शुरू हुई, लेयरिंग निकल की कैथोड पे, क्योंकि आर्टिकल रखा हो उस पे, ये निकल जाके डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अनोड पे क्योंकि यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, ध्यान रखो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बारे में बताया। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो जो रॉड लेकर चल रहे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो निकल यहाँ पे, इसलिए अनोड पे क्या होगा, निकल जो रॉड वाला है, कहाँ पे, जो रॉड में लगा हुआ है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा Na2+ में, +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और ये Na+2 ये कहाँ जा रहा है, सोल्यूशन में, ये आ जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। सोल्यूशन अगर सेल देखो तो सेल इस तरह का होता है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और यहाँ पे सोल्यूशन होता है। तो ये निकल का अनोड अगर था, छोटा सा बना रहे हैं ताकि दिख जाए, बस तुम्हें याद रखना है कैथोड अनोड। तो यहां से ये रॉड जो है ये डिपॉजिट होना शुरू कर रहा है, डिजोल्व हो रहा है, रट डालना, अनोड जो है डिजोल्व होता है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अनोड डिजोल्व होगा, डिजोल्व होके निकल यहाँ पे आ जाता है Na+2 के फॉर्म में, तो ये सोल्यूशन में आ गया। तो ये निकल डिजोल्व इन इलेक्ट्रोलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व हो गया। अब आ जाते हैं इधर, तो ये हमारा निकल डिपॉजिट होना शुरू हो गया। ठीक इसी तरह से सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, ये किस तरह से टूटेगा, NaAgCN होल ट्वाइस, ये पार्ट इस तरह से टूट गया। Na++ डायरेक्टली लिखते हैं, Ag++
H2Cn माइनस, ये बन गया। अब इसमें तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, वैसे तो दो कटाइंस हैं, हमें उससे मतलब भी नहीं है, और H2O लेकर चल रहे हैं। H2O हमें पता है पानी में टूटता है H प्लस OH माइनस के फॉर्म में। तो सिल्वर तो भाई हमें पता है कि सिल्वर बहुत नीचे आता है हाइड्रोजन से, तो ये आसानी से डिपॉजिट होगा। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है ना, तो उसको एक बार फिर से चेक करो, तो उसमें पाओगे सिल्वर नीचे की ओर है, आसानी से डिपॉजिट होगा। तो कैथोड पे क्या चीज डिपॉजिट हो रही, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा Ag, और ये कैथोड पे है क्या, आर्टिकल लगा हुआ है जिसपे डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो ये Ag इस आर्टिकल पे डिपॉजिट हो जाएगा। अनोड पे क्या होगा, फिर से वही बात, क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेकर चल रहे हो, अनोड वाला जो रॉड होगा, जैसे इस केस में निकल लेकर चले थे, अगर सिल्वर वाला होता तो यहाँ पे अनोड पे सिल्वर लेकर चलते, सिल्वर का रॉड, वो सिल्वर का रॉड डिजोल्व होगा, डिजोल्व होगा, और डिजोल्व होने पे वो आइंस बनाएगा, वो आइंस कहाँ चले जाएंगे, सोल्यूशन में। तो यहाँ पे अनोड पे जो सेल, अगर देखो इस तरह से, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो ये कैथोड है और ये अनोड है। तो अनोड वाला रॉड क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व होके कहाँ जाता है, सोल्यूशन में। तो अनोड का रॉड Ag, जो रॉड है वो डिजोल्व हो रहा है Ag, वो बता रहा है Ag प्लस, और ये Ag प्लस मतलब डिजोल्व हो रहा है, इसको याद रखना, थोड़ा सा भूलना नहीं, डिजोल्व हो रहा है, Ag के फॉर्म में आ रहा है, और ये Ag कहाँ आ जा रहा है, सोल्यूशन में। कौन से सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये ध्यान रखना, +1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस तरह से हो गई। कितना आसान है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो याद रखना, ये बोर्ड्स के लिए बहुत ही पावरफुल क्वेश्चंस होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।